कर देने वाली कहानी सुनने वाले हैं, इसलिए दिल थाम कर बैठिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली डरावनी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं और सुनते हैं इस कहानी के असली किरदार, ट्रक ड्राइवर विक्रम की जुबानी, जो आज खुद आपको अपनी आप बीती सुनाने वाला है। मेरा नाम विक्रम है और अगर आप मुझसे आज पूछें कि जिंदगी क्या है, तो मैं कहूंगा कि जिंदगी एक लंबा अंधेरा हाईवे है, जहां रोशनी कम और डर बहुत ज्यादा होता है। मैं शिवपुर नाम के छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, जहां सपने बचपन में ही ट्रकों के धुएं में दब जाते हैं। मेरे पिता भी ड्राइवर थे और सड़क ने ही उनकी जान ली थी। शायद तभी मैं इस पेशे से भाग नहीं पाया। ट्रक चलाना मेरे लिए नौकरी नहीं, बल्कि मजबूरी थी। परिवार का पेट, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और बीवी की उम्मीदें सब मेरे स्टीयरिंग पर टिकी थीं। दिन रात सड़कों पर गुजरते हुए मैंने कई मरे हुए सपनों को चलते देखा है, कई जिंदा लोगों को अंदर से मरते देखा है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी आत्मा को ही जला दिया। उस घटना के बाद मैं आज भी रात में सो नहीं पाता। आंख बंद करते ही वही सड़क, वही कोहरा और वही चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जो आदमी को अंदर से तोड़ देता है। कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त समीर से, जो मेरे लिए दोस्त नहीं भाई था। हम दोनों एक ही कंपनी में ट्रक चलाते थे, साथ खाते पीते और एक दूसरे के परिवार को जानते थे। समीर का सपना था कि उसका खुद का ट्रक हो, और उसने कर्ज लेकर एक पुराना ट्रक खरीदा, जिस पर उसने लिखा था माँ की दुआ। लेकिन किस्मत ने उसे 1 महीने भी नहीं दिया। एक रात शिवपुर से बाहर पुराने स्टेट हाईवे पर उसका ट्रक मिला, लेकिन समीर नहीं। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट था, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था, न खून, न टक्कर, बस खाली ट्रक और एक अजीब सन्नाटा। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि वो रास्ता ठीक नहीं है, वहां रात में कुछ घूमता है। समीर की बीवी टूट गई, बच्चे चुप हो गए और वो ट्रक मनहूस कहलाने लगा। किसी ने उसे खरीदने से मना कर दिया और आखिरकार मैंने वो ट्रक खरीद लिया, क्योंकि मैं अपने दोस्त की आखिरी निशानी को सड़ने नहीं देना चाहता था। मरम्मत करवाई, पूजा करवाई और खुद चलाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर अजीब चीजें शुरू हुईं। रात में ट्रक के अंदर किसी के बैठने का एहसास, रेडियो का अपने आप चलना बंद होना, नींद में किसी का नाम लेकर पुकारना। मैंने खुद को समझाया कि ये वहम है, लेकिन जब मेरा पुराना हेल्पर डर के मारे नौकरी छोड़ गया, तब मुझे लगा कि गड़बड़ है। फिर मेरी जिंदगी में आया रमेश, जो नया क्लीनर बना। सीधा साधा लड़का जिसे पैसों की जरूरत थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। हम कई ट्रिप पर गए और सब ठीक चलता रहा। लेकिन जिस रात हम शहर काशीपुर से लौट रहे थे, उसी रात मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू हुआ। रमेश की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे तुरंत घर पहुंचना था। मेन हाईवे बंद था और एक ही रास्ता बचा था, वही पुराना रास्ता जहां समीर मरा था। दिल डर रहा था, लेकिन मजबूरी बड़ी थी। रात के 10 बजे हमने उस रास्ते पर ट्रक मोड़ा और जैसे ही आगे बढ़े, हवा ठंडी हो गई। सड़क सुनसान थी और मुझे लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी एक बूढ़ा चाय वाला मिला, जिसने हमें रोकने की कोशिश की और कहा कि इस रास्ते पर रात में मत जाओ, यहाँ जो दिखता है वो सच नहीं होता। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और यही मेरी पहली गलती थी। हम जैसे ही उस रास्ते पर आगे बढ़े, माहौल बदलने लगा। हवा भारी लगने लगी और अचानक घना कोहरा छा गया। इतना घना कि हेडलाइट भी बेकार लगने लगी। रमेश डर के मारे भगवान का नाम लेने लगा और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समीर की याद आने लगी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रमेश ने कहा, भाई कुछ आवाज आई क्या? मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं। कोहरा बढ़ता गया और मजबूरन मुझे ट्रक रोकना पड़ा। जैसे ही ट्रक रुका, मुझे उस बूढ़े की बात याद आई कि रुकना मत, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रमेश ने कहा वो उतरकर देखेगा और मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही वो नीचे उतरा, एक अजीब ठंड ट्रक में भर गई। उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ सेकंड में ही कोहरे में गायब हो गई और फिर वो भी गायब हो गया। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी आवाज जैसे वापस मेरे ही कानों में गूंज रही थी। डर इतना बढ़ गया कि मैं भी नीचे उतर गया और तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं रास्ता भूल रहा हूं। पीछे देखा तो ट्रक भी धुंधला पड़ चुका था, जैसे वो भी मुझसे दूर जा रहा हो। मैं भागकर वापस ट्रक में आया और दरवाजा बंद कर लिया। तभी सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार में आता दिखा, बिना लाइट, बिना आवाज। वो सीधा मुझ पर आ रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।
आखिरी पल में मैंने ट्रक को मोड़ा और सड़क से नीचे उतार दिया। वो भूतिया ट्रक मेरे पास से गुजर गया और गायब हो गया। मेरा शरीर कांप रहा था। तभी शीशे पर जोर से दस्तक हुई और रमेश खड़ा था, गुस्से में चिल्लाता हुआ कि मैं पागल हो गया हूं। उसने कहा, यहां कोई ट्रक नहीं था। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन फिर कुछ दूर आगे जाकर रमेश ने ब्रेक मारे और कहा कि सड़क पर बड़े बड़े पत्थर हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने कहा कि अगर आगे बढ़े तो मर जाएंगे। वो नीचे उतरा और पत्थरों को छू कर आया और कहा वो असली है। तब मुझे समझ आ गया कि ये छलावा है। हर इंसान को अलग चीज दिखती है। मैंने रमेश को मजबूर किया कि वो आंख बंद करके गाड़ी सीधी चलाए। वो रो रहा था लेकिन मान गया। ट्रक तेज रफ्तार में उन पत्थरों की तरफ बढ़ा और कुछ भी नहीं हुआ। हम पार निकल गए। पत्थर गायब थे और कोहरा भी छट गया। रमेश सड़क पर बैठकर रोने लगा और मैं समझ गया कि समीर क्यों नहीं बच पाया। उस मनहूस हिस्से से निकलने के बाद भी मेरी और रमेश की हालत सामान्य नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम शरीर से बाहर आ चुके हों और आत्मा अभी भी उसी कोहरे में अटकी हुई हो। रमेश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर था कि वो पत्थर, वो अदृश्य दीवार या वो छलावा दोबारा वापस ना आ जाए। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि अपराध बोध भी था कि उसने मेरी बातों पर शक किया था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे अंदर कुछ टूट चुका था। जब हम उसके गांव पहुंचे और उसकी पत्नी को अस्पताल में सुरक्षित देखा, तब जाकर रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। वो मुझे पकड़कर कह रहा था कि अगर उस रात तुमने जबरदस्ती ना की होती तो मैं आज अपनी बीवी का चेहरा भी ना देख पाता। लेकिन मेरे दिल में कोई राहत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली डर तो अब शुरू होने वाला है। अगले ही दिन जब मैं अकेला उसी ट्रक को लेकर शिवपुर वापस लौट रहा था, तब मुझे पहली बार साफ साफ महसूस हुआ कि ट्रक अब सिर्फ ट्रक नहीं रहा। जैसे ही रात हुई, केबिन के अंदर अजीब सी गंध फैलने लगी, जली हुई रबड़ और मिट्टी की मिली-जुली बदबू। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसी जगह आकर रुक गया जहां से समीर की पसंदीदा गजल शुरू होती थी। मैंने रेडियो बंद किया तो वो फिर चालू हो गया। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशे में देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन साइड मिरर में एक परछाई थी जो लगातार मेरे ट्रक से चिपकी हुई थी। मैंने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो परछाई भी साथ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर कुछ दौड़ रहा हो। उस रात मैंने ट्रक नहीं रोका, पूरी रात चलाता रहा और सुबह एक ढाबे पर जाकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो ढाबे वाले ने बताया कि मैं नींद में किसी का नाम ले रहा था, बार बार एक ही नाम, समीर। उसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। कभी ट्रक अपने आप उस मनहूस रास्ते की तरफ मुड़ने लगता, कभी ब्रेक अचानक फेल हो जाते। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं साफ दिन में गाड़ी चला रहा था और मुझे आगे वही भूतिया ट्रक दिखाई दिया जो उस रात आया था। लेकिन इस बार उसके ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ स्टीयरिंग घूम रहा था अपने आप। मैंने आंखें झपकी तो वो गायब हो गया, लेकिन मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके थे। गांव में लोग मुझसे कतराने लगे, कहते थे कि मेरे साथ कुछ गलत चिपक गया है। मेरी बीवी ने भी महसूस किया कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं रात में चौंक कर उठ जाता, पसीने से भीग जाता और कहता कि सड़क बुला रही है। माँ का आशीर्वाद लिखा हुआ वो ट्रक मुझे अपने पास बुला रहा है। एक रात मैं खुद को बिना होश के ट्रक के अंदर बैठा पाया। चाबी लगी हुई थी और इंजन चालू था, जैसे किसी ने मुझे वहां पहुंचा दिया हो। तब मुझे यकीन हो गया कि अगर मैंने अब भी इस ट्रक को नहीं छोड़ा तो ये मुझे उसी जाल में वापस खींच लेगा जहां से मैं एक बार निकल चुका हूं। मैंने ट्रक बेचने का फैसला किया, लेकिन जो भी देखने आता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हो जाता। किसी को ट्रक में बच्चा रोता सुनाई देता, किसी को कोई पीछे बैठा दिखता। आखिरकार एक कबाड़ी ने बिना देखे ही खरीद लिया। लेकिन 3 दिन बाद खबर आई कि ट्रक अपने आप रात में जल गया और उसके आसपास खड़े लोग कहते रहे कि आग लगने से पहले ट्रक के अंदर कोई बैठा हंस रहा था। उस दिन के बाद से मुझे यकीन हो गया कि कुछ रास्ते और कुछ मशीनें सिर्फ इंसानों की नहीं होती, वो मौत के साथ सौदा कर लेती हैं। रमेश ने उस घटना के बाद ट्रक की दुनिया छोड़ दी, खेती करने लगा और आज भी जब उससे बात होती है तो वो बस एक ही बात कहता है कि कुछ चीजें समझने के लिए देखना जरूरी नहीं होता, बस बच निकलना ही काफी होता है। लेकिन मैं बचकर भी पूरा नहीं बच पाया, क्योंकि उस कोहरे का एक हिस्सा आज भी मेरे अंदर है और मुझे पता है कि अगर मैंने कभी दोबारा रुकने की गलती की तो वो छलावा फिर लौट आएगा और इस बार शायद कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। उस ट्रक के जल जाने के बाद मैंने सोचा था कि शायद अब सब खत्म हो गया है, कि जो कुछ भी था वो लोहे और आग के साथ राख बन चुका है। लेकिन मैं गलत था।
क्योंकि असली कैद किसी मशीन में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में होती है। मैं दोबारा काम पर लौटा, दूसरे ट्रक पर, दूसरी कंपनी में, नई सड़कें, नए रूट, लेकिन डर